नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों आज मैं आपको थ्रेडिंग इंसर्ट के बारे में बताऊंगा कि थ्रेडिंग इंसर्ट की जो कोडिंग होती है वो किस प्रकार से की जाती है या थ्रेडिंग इंसर्ट का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होता है। तो ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, तो आने वाली वीडियो का लिंक आपको वहाँ पर भी मिल जाया करेगा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों आज मैं आपको थ्रेडिंग इंसर्ट के नोमेनक्लेचर के बारे में बताने वाला हूँ कि थ्रेडिंग इंसर्ट जो होता है उसके अंदर उसकी जो कोडिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। तो जब भी हम किसी कंपोनेंट के ऊपर सीएनसी मशीन से अगर हम लोग थ्रेड बना रहे हैं तो थ्रेड का सिलेक्शन किस प्रकार से करेंगे कि राइट हैंड साइड से हमने चूड़ियाँ बनानी है या लेफ्ट हैंड साइड से हमें चूड़ियाँ बनानी है, तो कौन सा इंसर्ट जो है वो हमें लेना पड़ेगा, किस प्रकार की प्रोफाइल का जो है इंसर्ट हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की एक कोडिंग होती है, जैसे R 166 G फिर ये डैश आ गया फिर 16 MM01-150। तो ये क्या है, इस प्रकार से अगर आपकी इंसर्ट के ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, वो मतलब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर आपके पास में हो तो अपना एक कॉपी पेन भी आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आज मैं ये जो जानकारी आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके हम लोग अलग अलग इनको बता देते हैं कि सबका मतलब जो है वो अलग अलग है। जब भी कोई भी इंसर्ट जो होता है उसका मतलब जो है वो अलग अलग है। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कितने जो है वो पॉइंट बनेंगे, वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे है ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर और ये 9 नंबर। तो ये जो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है R 166 G 16 MM01, ये डैश का निशान है फिर 150। तो इनका मतलब क्या है, इस प्रकार से हम लोग क्या है इंसर्ट की जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जो साथी थ्रेड बनाते हैं सीएनसी मशीन के अंदर तो उनको खास करके पता होना चाहिए कि थ्रेडिंग के ऑपरेशन के अंदर जो हम इंसर्ट यूज़ कर रहे हैं वो कैसे होती है। तो पहला अक्षर जो है इसके अंदर R, अगर इस प्रकार से आपकी इंसर्ट की डब्बी के ऊपर है या इंसर्ट का नाम अगर R लिखा हुआ है उसके ऊपर पहले अक्षर पे, तो इस पहले अक्षर के R का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टाइल ऑफ द थ्रेडिंग इंसर्ट, कि थ्रेडिंग इंसर्ट का स्टाइल क्या है। मतलब कि अगर यहाँ पे पहले अक्षर के ऊपर R आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी राइट हैंड स्टाइल थ्रेडिंग इंसर्ट लगी हुई है आपके टूल होल्डर के अंदर। अगर R आ गया तो राइट हैंड साइड स्टाइल थ्रेडिंग इंसर्ट आपकी जो है वो लगी होगी। मतलब ये जो थ्रेड अगर आपको बनानी है R अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो इंसर्ट उसके अंदर लगी होगी टूल होल्डर के अंदर वो आपकी राइट हैंड की थ्रेड बनाएगी। और अगर R की जगह L आ जाए तो वहां पर जो आपकी इंसर्ट है वो होगी लेफ्ट हैंड स्टाइल थ्रेडिंग इंसर्ट होगी। ये तो हो गया आपका कि आपकी कौन से स्टाइल की थ्रेड बनाएगी, राइट हैंड स्टाइल की बनाएगी या फिर लेफ्ट हैंड स्टाइल की बनाएगी, ये आपको पहला अक्षर बताएगा। दूसरा अक्षर जो होता है यहाँ पे 166 लिखा हुआ है, ये इसका कोड है, ये इसका मेन कोड फॉर इंसर्ट। मतलब इसका जो कोड होता है इंसर्ट का, अलग अलग प्रकार के जो कोड होते हैं इसको कोड कहते हैं। ये इंसर्ट का जो है वो कोड होता है। तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है G, टाइप ऑफ मशीनरी। मतलब यहाँ पर आपको अगर आपको थ्रेड आउटर डाया पे काटनी है तो आपको G लगाना है। मतलब अगर आपको G स्टाइल की जो है इंसर्ट सेलेक्ट करनी है, G स्टाइल की सिलेक्ट करोगे तो इंसर्ट फॉर एक्सटर्नल थ्रेडिंग, अगर आपको एक्सटर्नल थ्रेडिंग काटनी है तो G स्टाइल की आपको इंसर्ट जो है वो लेनी पड़ेगी। और अगर आपको तीसरे नंबर पर ये जो L आया है इसका मतलब है आपका, अगर L है तो इसका मतलब कि आपकी जो इंसर्ट है वो आपकी इंटरनल थ्रेडिंग की इंसर्ट है। तो ये आपके 3 अक्षर आप इसके समझ गए होंगे। पहले का मतलब है कि आपका राइट हैंड थ्रेड कटेगी या लेफ्ट हैंड थ्रेड को बताएगा। दूसरा ये मेन इसका कोड होता है। तीसरा आपको बताएगा कि आपका जो थ्रेड है वो एक्सटर्नल थ्रेड का है या फिर इंटरनल थ्रेड का है। उसके बाद में आपका ये चौथे नंबर पे आपको बताएगा, जैसे यहाँ पे 16 आया हुआ है तो यहाँ पर आपका ये इंसर्ट की डायमेंशनिंग बताएगा आपको, डायमेंशनिंग ऑफ द इंसर्ट। डायमेंशनिंग में भी कितनी होती है इसकी, 11, 16,
11 की इंसर्ट लगी है, 16 की लगी है, 22 की लगी है, 27 की लगी है। ये आपको बताएगा चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो आपको बताएगा। उसके बाद में आपको बताएगा कि थ्रेडिंग की प्रोफाइल, अगर आपका थ्रेडिंग प्रोफाइल में अगर जैसे मान लो आपका यहाँ पे दे रखा है MM0 दे रखा है, तो कौन कौन सी थ्रेडिंग प्रोफाइल और भी हो सकती है। अगर आपका MM0 दे रखा है तो यहाँ से आप देखेंगे कि MM0 के अंदर कौन सी थ्रेड कटेगी, आपकी मेट्रिक थ्रेड कटेगी, और थ्रेड का जो एंगल होगा वो आपका 60 डिग्री का होगा। और भी अगर MM0 की जगह कोई और कोड आ जाए तो VM0 है तो VM0 के अंदर जो प्रोफाइल होगी V प्रोफाइल की थ्रेड कटेगी और उसका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। और अगर MM0 की जगह UN0 आ जाएगा तो UN की थ्रेड कटेगी, आपकी 60 डिग्री एंगल होगा। और अगर आपका WH0 आ जाए तो यहाँ पे विद 55 डिग्री एंगल का वर्थ कटेगा। तो ये जो है इंसर्ट का आपको प्रोफाइल बताएगा कि आपको कौन सा प्रोफाइल का इंसर्ट कटेगा, अगर किस प्रकार की जो है वो आपको इंसर्ट दे रखी है। तो ये आपका 5 नंबर तक हो गया क्लियर। छठा नंबर जो है आपको बताएगा, अगर यहाँ पे 1 दिया गया है तो इसका मतलब है कि आपकी इंसर्ट के जो एज है, एज को बताएगा कि नंबर ऑफ पॉइंट पर कटिंग एज, कि नंबर ऑफ पॉइंट पर कटिंग एज कितने हैं। तो ये आपका जो है वो अगर 1 दिया गया है तो 1 एज का इंसर्ट होगा, अगर 2 दिया गया है तो यहाँ पे 2 एज होंगे, अगर 3 दिया गया है यहाँ तो 3 एज होंगे। तो ये चीज आपको बताएगा, आपको छठे नंबर पे आपको पता चलेगा। उसके बाद में 7वां नंबर आपको क्या बता रहा है, 7वें नंबर में इस प्रकार से ये डैश दिया गया है, तो इस डैश का भी एक मतलब है, इसका मतलब है आपका 7वां नंबर आपको बताएगा कटिंग एज कंडीशन, कि आपका जो इंसर्ट का जो टूल है, आपका जो इंसर्ट है उसके कटिंग एज की क्या कंडीशन है। अगर इस प्रकार का डैश आता है, डैश दिया गया है, तो आपका कटिंग एज क्या होगा, राउंड होगा, आगे से हल्का सा क्या होगा, रेडियस बना होगा, कटिंग एज क्या होगा, राउंड होगा। और अगर इस डैश की जगह अगर F आ जाता है तो यहां पर शार्प कटिंग एज होगा, मतलब तीखा होगा, उसका जो कटिंग एज होगा वो क्या होगा, तीखा होगा। उसके बाद में अगर C आ जाता है यहां पर, तो C की जगह पे आपको ये मिलेगा, आपको चिप ब्रेकिंग ज्योमेट्री। आपका जो इंसर्ट होगा उसके ऊपर वाली साइड में क्या बना होगा कि चिप ब्रेकिंग के लिए जो ज्योमेट्री है वो बनी होगी उसकी। उसके बाद में 8वां नंबर आपको बताएगा कि आपको किस पिच जो है, इसकी जो पिच को बताएगा 8वां नंबर है। अगर आपको mm की पिच लेनी है तो पिच इंटू आपको 100 करना होगा, और अगर आपको इंच की पिच दे रखी है तो आपको नंबर ऑफ थ्रेडिंग डिवाइडेड बाय इंच इंटू 10 करना होगा। तो ये आपका 8वां नंबर हो गया। और यहां पर जो है वो सप्लीमेंट्री कोड दिया गया, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसर्ट के अंदर कुछ रखना चाहते हैं तो वो सप्लीमेंट्री कोड जो है वो आप 9 नंबर में यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, थ्रेडिंग इंसर्ट पहचानने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप सिस्टम अपनी कॉपी किताब में आपको लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है। इंटरव्यू में खास करके इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि R66G16 mm इसका मतलब क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप थ्रेडिंग काट रहे हैं, अगर थ्रेडिंग नहीं भी काट रहे हैं तो भी आपको क्या है कि इंसर्ट के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। तो दोस्तों मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।